वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा कल महफूज फैसला सुनाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, पहले वाज़े करें बायकॉट है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। हुक्मरान इत्तेहाद के वकला फारूक एच नाइक, अकरम शेख और कामरान मुर्तजा ने केस में सुनने की इस्तदा की तो अदालत ने इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हुक्मरान इत्तेहाद एक तरफ बेंच पर एतराज करता है, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, इसलिए बाइकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट किया हुआ है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, सिर्फ अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, असल मसला सिक्योरिटी का है। इलेक्शन कमीशन कहता है 50% पोलिंग स्टेशंस महफूज हैं। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। अदालत ने वो काम करना है जो खुली अदालत में हो। कोई हसास मामला आया तो चैम्बर में सुन लेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? पहले जजेस से तनख्वाह कम करना शुरू क्यों नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए क्या इकदाम किए? चीफ जस्टिस ने कहा, आइन और कानून वाज़े है, इंतखाबात की तारीख कौन देगा? अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। कुछ लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इत्तेहादी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी, जनाब स्पीकर, दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। आज हम अपनी आनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्की के नक्शे कदम पर चले या फिर म्यांमार पर जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट कहा कि आइन, कानून, जमहूरियत या करप्ट माफिया, जंगल का कानून या फिर फस्तायत, हर फर्द को इनमें से एक को चुनना ही होगा। आज हम अपने आइनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। इदारे अपने कंडक्ट से इज्जत कराते हैं। इतने हसास मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं मानेगा। इंतखाबात से मुतालिक केस वफायदामा का नहीं, ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कॉपी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। आज तारीख लिखने का दिन है और इदारे अपने कंडक्ट से अपनी इज्जत करवाते हैं। इदारे अपने लिखे हुए फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। जब अदारे के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अदारे के मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर जज साहबान ये बात कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे नहीं है, इस तरह से है,
उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके, उन आवाज़ों को दबा के, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करके उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। चीफ जस्टिस साहब, आप हुक्म करें, हम देखते हैं किसकी जुर्रत है कि आपकी हुक्म अदूली करे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ वकला कन्वेंशन से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूंगा, आप अपना ऑर्डर दे, हम देखेंगे कि किसकी जुर्रत है आपके ऑर्डर को डिफाई करें। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है, और जो जजमेंट आनी चाहिए आइन के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने आप इस वक्त पार्लियामेंट में पूरी डाली हुई है, भाई जो सुबह आपके वकील आए हैं उन्होंने तो बात नहीं की है, और अब आपने पार्लियामेंट में किया हुआ है, सेशन लगा के बैठे हुए हैं, और वहां पे अपनी उस पार्लियामेंट में जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज है, अंदाजा लगाएं, ये उसको पार्लियामेंट कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर वापस लेने का कोई इख्तियार और अथॉरिटी नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, आपका रवैया जाहिर करता है आपने इस ऑफिस के मतलूबा काबिलियत नहीं रखते। रजिस्ट्रार को जुडिशियल ऑर्डर पर जारी सर्कुलर वापस लेने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर वापस लेने का कोई इख्तियार और अथॉरिटी नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, आपका रवैया जाहिर करता है आप इस ऑफिस के मतलूबा काबिलियत नहीं रखते। आईनी बहरान के खात्मे के लिए सदर ममलिकत पीटीआई के सदर ना बने। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। पीडीएम ने बेंच पर अदम एतमाद की तौसीक की है। मुल्क में एक वक्त में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। जदीद और डिजिटल दौर में वर्चुअल एजुकेशन एक हकीकत बन चुकी है। ऑनलाइन ऐप एडट्यूटर ने अपने नायाब और 3D फीचर्स की वजह से तालीम के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तफसील महर जावेद से। मुल्क भर की तरह कसूर में भी एडट्यूटर ऐप तुलबा तालबात में तेजी से मकबूलियत हासिल करने लगी। कसूर में सेमिनार हुआ जिसमें तुलबा तालबात और माहिरीन तालीम ने एडट्यूटर ऐप में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। CEO एजुकेशन कसूर जावेद इकबाल बाबर ने कहा, ऐप से वालिदैन अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस भी रख सकते हैं। घर बैठे एक तो ये है कि वो अपनी तालीम जारी रख सकेंगे और बेहतर अंदाज में अपनी तालीम को सिलसिला जो है उसको जारी रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक ने कहा, बच्चे घर में बैठकर अपनी मर्जी के मज़ामीन रिसर्च कर सकेंगे। जितने भी ऑनलाइन किताबें हैं, जर्नल्स हैं और कितने भी उनके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उन तक भी उनकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। माहिरीन तालीम कहते हैं कि ये एक इंतहाई मुफीद ऐप है। पेरेंट्स जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि उनके बच्चे आया ही उस पर एजुकेशन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। दूसरी तरफ टीचर्स और तुलबा का कहना है, ऐप बेहतरीन लेक्चर्स का खजाना है। इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे हम घर जाएंगे अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में, हर चीज़ में हम इसे जाके करेंगे, जिससे हमें ही फ़ायदा होगा। ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा और बच्चों की जो ना फ्री तालीम हो जाएगी। ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। शुरका को एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप सैफुल आजम खान और इंचार्ज नुमाइंदगान खालिद क़य्यूम ने शील्ड्स दी। तुलबा व तालबात ने सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। एडट्यूटर के आज के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबात और माहिर तालीम ने शिरकत की और इस ऐप को बहुत सराहा और अंदिया दिया है कि आने वाले वक्त में ये ऐप तालीम की मैदान में बड़ी कारगर साबित हो गई। मैं मोहम्मद जवेद, एक्सप्रेस न्यूज़ कसूर। तहरीक इंसाफ की मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और अवाम से लड़ रही है। इंशाअल्लाह फतह आइन और अवाम की होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद के सरबराह डॉक्टर अब्दुल वहीद से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नवाज शरीफ के नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे। सूमोटो और बेंचों की बहस्तान भी है। असल मसला 90 रोज़ में इलेक्शन है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटे की गितारों में मरने वालों का खून शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की गर्दन पर है। इलेक्शन के बाद आटा स्कीम में घपलों की इंक्वायरी कराएंगे।
नेपरा ने 2 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट्स की मद में कराची के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की हुकूमती दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। वफाकी दरुल हुकूमत ने रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे तक, जबकि गुज़श्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 1 रुपए 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की अलग अलग दरखास्तें नेपरा में जमा कराई थी। दौरान समाअत नेपरा हुकाम का कहना था वफाकी हुकूमत ने मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए इजाफा मांगा है। कराची के सिवा मुल्क के बाकी बिजली सारिफीन से इन समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जा चुका। कराची वालों से इजाफी वसूलियां अप्रैल से जून 2023 के दौरान की जाएंगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।